इनका जैसा प्रत्याशी अभी खोजने पर आपको नहीं मिलेगा। हम लोग को इनके जीतने से हम लोग को क्या हेल्प होगा। हम लोग पुनर्वास क्षेत्र में बसे हुए हैं और करीब करीब सब आदमी रिटायर हो चुके हैं। बाल बच्चा पोसना मुश्किल हो गया है, तो साला होल्डिंग टैक्स कहाँ से हम लोग देंगे। और हम लोग को पुनर्वास क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये हम लोग शुरू से मांग करते आए हैं। लेकिन आज तक कोई मेयर इसके बारे में नगर निगम में इस सवाल को उठाया नहीं सही ढंग से। ये हम लोग का जो मेयर का चुनाव आ रहा है, ये पहला ऑफिस हम विस्थापित चौक में खोले हैं। ये सबका ऑफिस है, सब मिलके हम लोग खोले हैं और ये भ्रष्टाचार का लड़ाई के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। क्योंकि जितना भी विधायक हो, मंत्री हो, चाहे मुखिया हो, पार्षद हो, जो भी है, अपना चुनाव सिस्टम आता है उस टाइम तो बहुत कुछ आदमी बोल के चल जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल अपना घर में एसी चालू करके आराम से बैठ जाता है और जनता दरवाजा में खड़ा रहती है, लेकिन कोई उसका सुनता नहीं है। तो उसी के खिलाफ में चुनाव लड़ा जा रहा है और सरकार हर तरह से मतलब इतना टैक्स ले रहा है कि पब्लिक परेशान है। मान के चलिए सरकार किसी को 2 रुपया दे रहा है, लेकिन वो उस चीज का बढ़ा के 10 रुपया में बेच रहा है। आपको 2 रुपया दे रहा है, 10 रुपया में उस चीज को बेच रहा है। एक सिंपल सा गाड़ी खरीदने जाइए 1 लाख का, लेकिन उसका गाड़ी का कीमत अगर 70,000 है तो उसका टैक्स वैक्स मिला के, जीएसटी फीएसटी मिला के 1 लाख में बेच रहा है। कहीं भी जाइए सरकारी आवास में, वहां पर नगर निगम में होल्डिंग टैक्स हो, चाहे सीओ ऑफिस में रसीद हो, अगर 2 रुपया सरकार को टैक्स देना रहता है तो 10 रुपया सीओ और कर्मचारी मिलकर पब्लिक से ठगे का काम कर रहा है। तो ये सब चीज बहुत दिन हो गया, अब हम लोग को जागना होगा और किस जगह कितना पैसा लगता है इस चीज को सबको हम लोग को लिस्ट निकाल के देखना होगा कि कौन चीज को कितना में बिक रहा है। ये नहीं कि 2 रुपया का चीज 10 रुपया सरकार में आएगा तो हम लोग अब नहीं देंगे। चाहे जो भी रहे, कोनो भी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस हो, जितना भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाएगा। और एक चीज बहुत आदमी नहीं जानते हैं कि एक बार चुनाव जीत जाने के बाद बहुत विधायक, मंत्री, चाहे पार्षद, चाहे मेयर, जो भी हो, सोचते हैं कि 5 साल तक हम राज करेंगे। तो जमाना नहीं रहा। एक हम देखे हैं कहीं पर बहुत जगह हुआ है कि एक रिव्यू चुनाव होता है। रिव्यू चुनाव का मतलब ऐसा है कि अगर कोई जीत गया है और 5 साल तक वो भ्रष्टाचार के कर रहा है तो ये अब सहा नहीं जाएगा। आप रिव्यू चुनाव का मतलब ये होता है कि 30% जनता अगर चुनाव आयोग को लिख के देती है कि ये मेयर प्रत्याशी सही काम नहीं कर रहा है, चाहे विधायक नहीं कर रहा है, चाहे पार्षद नहीं कर रहा है, तो चुनाव आयोग को अगर लिख के हम लोग देते हैं कि 30% जनता इनके सपोर्ट में नहीं है, तो 30% जनता अगर चुनाव आयोग को लिख के देता है तो चुनाव 5 साल से पहले ही फिर दोबारा चुनाव होगा। तो आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी सोच रहे हैं कि हम एक बार जीत गए कि 5 साल तक हम अपना आराम से घर में सुत के जो करना होगा करेंगे, जिसको लूटना होगा लूटेंगे, वो जमाना अब नहीं रहा। रिव्यू चुनाव हो सकता है। तो हम लोग इनको 33, 34, 35 वार्ड में हम लोग 1 नंबर में ही रखने का भरपूर कोशिश करेंगे। और कोशिश नहीं, हम लोग को उम्मीद भी है इस बार हम लोग उमेश जी को चास नगर निगम का मेयर पद हम लोग जीत के रहेंगे। और इनके जीतने से हम लोग का जो समस्या है, जैसे नाली की समस्या, बरसात के दिनों में हर गली में पानी 2 फीट 3 फीट जमा हो जाता है। बहुत आदमी का घर में पानी 2-3 महीना तक घुसा हुआ रहता है। ये हम लोग का समस्या है। हम लोग का ये रिहेबिलिटेशन साइड में कभी भी साफ सफाई नगर निगम के द्वारा नहीं किया जाता है। पहले नहीं किया जाता था? नहीं, कभी नहीं किया जाता, अभी भी नहीं कर रहा है और पहले भी नहीं करता था। हम लोग यहाँ पर खाली होल्डिंग टैक्स का दावे लगा रहा है नगर निगम, होल्डिंग टैक्स जमा कीजिए। तो हम लोग जब तक मेरा हाथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इनको जिता के हम लोग अपना हाथ को मजबूत करेंगे। और जो होल्डिंग टैक्स है, ये होल्डिंग टैक्स हम लोग का नहीं लगना चाहिए। उमेश जी को क्यों जिताना चाहते हैं आप लोग? उमेश जी बहुत ईमानदार, कर्मठ हमारे प्रत्याशी हैं और स्वच्छ छवि के ईमानदार प्रत्याशी हैं। ये अभी बिना जीते बहुत तरह तरह का पब्लिक को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। ये इन्हीं के चलते हम लोग मन बना लिए हैं कि चास नगर निगम से उमेश जी को ही हम लोग इस बार मौका देंगे। इनका जैसा प्रत्याशी अभी खोजने पर आपको नहीं मिलेगा।
हम लोग को इनके जिताने से, इनके जीतने से हम लोग को क्या हेल्प होगा। हम लोग पुनर्वास क्षेत्र में बसे हुए हैं और करीब करीब सब आदमी रिटायर हो चुके हैं। बाल बच्चा पोसना मुश्किल हो गया है, तो साला होल्डिंग टैक्स कहाँ से हम लोग देंगे। और हम लोग को पुनर्वास क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये हम लोग शुरू से मांग करते आए हैं। लेकिन आज तक कोई मेयर इसके बारे में, नगर निगम में इस सवाल को उठाया नहीं सही ढंग से। आश्वासन सब लोग देता है लेकिन उठाता कोई नहीं है। इसलिए जब तक हम लोग अपना गरीबी दुखी आदमी से जो है ऊपर उठकर, जो आदमी जब बीच में से निकल के जो काम करेगा, काम कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं दुख को, इसीलिए हम लोग इनको भरपूर समर्थन कर रहे हैं। नाली का अभी एक हमारे माना भाई ने बोला कि नाली का समस्या रोड के अंदर में, माना 3 महीना 4 महीना हम लोग पानी में डूबे रहते हैं। नाली के अंदर में, पानी के अंदर में ना नाली का कोई व्यवस्था, ना स्ट्रीट लाइट का कोई व्यवस्था। दूसरे में माने जो है रोड का भी उतना खास, उतना अच्छा स्थिति नहीं है। बहुत जगह में रोड का भी व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ के तमाम लोगों ने मिल करके, किसी व्यक्तिगत ये नहीं है, सब सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने इसको खोले हैं। हम लोगों ने देखे इसके पहले भी बहुत सारा मेयर, नेता, मंत्री लोग आए, लेकिन विस्थापितों को मैंने इस तरह से बेवकूफ़ बना दिए, जाति पाति में लड़ा करके, घर घर में लड़ा करके सिर्फ वोट बैंक बनाए। लेकिन अब हम लोग का एक बहुत अच्छा, हम लोग का एक खुशी का माहौल यहाँ है कि हमारे उमेश ठाकुर जो एकदम क्रियाशील व्यक्ति है, और उसके ऊपर हम लोग को बहुत भरोसा है कि ये व्यक्ति हम लोग के लिए भविष्य में हमारा ये नेतृत्व करेंगे। और हम लोग आशा है कि विस्थापित का समस्या को ये आगे तक लेकर जाएंगे, जो हमें भविष्य में किसी भी तरह का छोटा छोटा बड़ा समस्या हो, ये बहुत ही जोरदार तरीका से आगे रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने पूरा तन मन दे करके, ग्रामीण भाई महिला बहन, चाचा चाची सब मिल करके हम लोगों ने उमेश ठाकुर को ही इस बार हम लोगों ने 100% जिताने के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे, चाहे हम लोग कुछ भी करें। और उमेश ठाकुर को हम लोग मेयर का प्रत्याशी के रूप में हम लोग देखना चाहेंगे।